दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल ये है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। जनवरी 26, 1947, दिसंबर 9, 1946, और अगस्त 15, 1947, और 26 नवंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है कौन थे? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर है वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 17 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 15 दिन। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। संविधान को जो बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था? ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो 26 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, या फिर 11 दिसंबर 1946। राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान वो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास। नंबर ए अमेरिका, नंबर बी सोवियत संघ यानी कि रूस, और जर्मनी, या फिर कनाडा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोवियत संघ, रूस। जो भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो सोवियत संघ यानी कि रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से, या फिर ब्रिटेन से? इसका जो आंसर होगा आयरलैंड। राज्यों के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत का जो संविधान है इसकी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जापान, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्रिटेन। जो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या फिर गौरवपूर्ण क्रांति? इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उसकी जो
प्रक्रिया है ना, वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिणी अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, यानी कि इनमें से कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? भाई संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें मौलिक अधिकारों से उसको हटा दिया गया है? तो इसमें 42वां या फिर 44वां, 52वां या 61वां? तो इसका जो राइट आंसर है 44वां 44वां जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसमें जो है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है भाई? 7, 6, 8 या फिर 5? राइट आंसर होगा 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत ये जो है मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 21 है, 21A, 22 या फिर 25? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21A के अनुसार जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक जो कर्तव्य है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, 44वां 1978 और 52वां जो है 1985 यानी 1985, 61 और जो 61वां जो है वो 1989 1989 में। तो इसका जो राइट आंसर है 42वां संशोधन जो कि 1976 1976 में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? यानी कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? भाग 3, 4, 5 या फिर 2? इसका राइट आंसर होगा भाग 4। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के तहत आता है। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है, केवल न्यायपालिका द्वारा लागू, केवल केंद्र सरकार द्वारा लागू? तो ये गैर न्याय संगत इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोकलनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, इंदिरा साहनी मामला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केशवानंद भारती मामला। किस अनुच्छेद के तहत संविधान सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है? यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है?
इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला ऑप्शन है, अगला जो सवाल है वो है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई निश्चित नहीं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में जो संशोधन है उस प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 360, 368, 370, 395। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। अगला है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और 368। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, 10, 12, 15। तो राइट आंसर है 8 ए। मूल संविधान की कुल कितनी अनुसूची थी? 8। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? नेशनल इमरजेंसी। तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1962। जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में, तब आपातकाल घोषित किया गया था। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? इसमें 2, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा, या फिर 3 लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, या फिर 4 लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या फिर केवल एक राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बी, 3 लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के अंग होते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? सरकारी आयोग, शाह आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़े गए हैं। सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है ना, ये कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है संविधान में? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 ए के तहत इसको जोड़ा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री करता है, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल या फिर सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश करता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग USPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, राज्यपाल। अगला सवाल है, ग्राम पंचायतों के
गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, 44 या फिर 48? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, पंचायती राज से, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो ये 10, 11 या फिर 12 या फिर 14? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 11। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? रिपब्लिक सिस्टम। ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से या फिर जर्मनी से? राइट आंसर होगा फ्रांस। भारत में वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर नैतिक अधिकार? राइट आंसर होगा संवैधानिक अधिकार। भारत में जो है वोट देने का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है। अगला ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है वो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 3री में, 5वीं में, 6ठी में या फिर 7वीं में? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 7वीं में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव और BR अम्बेडकर? ये शायद पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सॉरी, वो स्थायी सदस्य था, ये अस्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, 12, 30 या 45? तो इसका राइट आंसर होगा B, 22। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है? केवल केंद्र के लिए या फिर केवल राज्यों के लिए या फिर पूरे भारत के लिए या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर होगा पूरे भारत के लिए होता है ये। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 52वें या फिर 61वें या फिर 73वें या फिर 86वें? तो 61वां जो संविधान 1989 में जो संशोधन हुआ था उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है मतदान की आयु कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, BR अम्बेडकर साहब ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने? तो राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947? तो 1947 में तो हम आज़ाद हुए थे और हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल? तो ये ऑलरेडी पहले आ चुका है। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि भारतीय संविधान से संबंधित थे। कुछ और भी वीडियो दिल्ली पुलिस से संबंधित हम रेगुलर हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।